आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम भातू बस्ती कैरी रोड में हैं। आज हम आप सभी दर्शकों की मुलाकात डॉक्टर मुक्ता जगदीश जी से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। अंडमान से हैं और अंडमान की बेटी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है एज अ एडिटर, जो कि उन्होंने एक थिकेस्ट बुक जो कि अनपब्लिश्ड है, और उसके बारे में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल में कि किसके चलते उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। साथ ही साथ अनगिनत, आप हमारे पीछे वॉल में भी देख पा रहे हैं, ढेरों अवार्ड्स उनके हैं, पूरा वॉल भरा हुआ है उनके घर का। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है उनके माता पिता के लिए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। तो चलिए सीधी मुलाकात डॉक्टर मुक्ता जगदीश जी के साथ। नमस्कार मैडम। नमस्कार मुक्ता जी। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, इट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लाइफ का, मैं इसको भी ऐसे काउंट करूँगी। जो है मेरा थिकेस्ट बुक है, जो हमारा एक टीम था जिसमें हम सब मिलके, जितना इंजीनियरिंग हो गया, हमारा मैनेजमेंट हो गया, देन साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सारे मिलकर एक बहुत सारे पेपर्स हमने रिसर्च के बेस में लिखा था। लिखने के बाद में एज एन एडिटर मैं इस चीज़ को अचीव कर पाई हूँ। तो हमारा जो बुक है, ये हमारा बुक है, मतलब जो हमारा जो ये सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें हमारा 5.80 मीटर्स लॉन्ग ये थिकेस्ट बुक है, विच इज़ अनपब्लिश्ड। और इसका जो 19 फीट एंड 0.34 इंच है ये बुक का साइज़, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इवन तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको लेकर जो ये अभी रखा हुआ है उनके पास ही, तो वो आगे चल के उनको हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इससे बड़ा बुक अभी तक का नहीं हुआ है, विच इज़ अनपब्लिश्ड। तो ये एक मेरा अचीवमेंट जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आया है। और मुक्ता जी, आपको तो ढेरों अवार्ड्स मिले हैं, हम वॉल पर देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। और आप मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री से मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है एज एन यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर मिनिस्ट्री हमें पूरा अपने जो नया डिज़ाइन एंड इन्वेंशन होता है उस चीज़ को लेकर सेलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो सुनामी के ऊपर कर रही हूँ। सुनामी जैसे कि बिफ़ोर क्या करते हैं ना आफ्टर क्या होता है, तो उसके पहले ही मैं एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनको नॉर्मल जो पब्लिक है उनको कैसे इन्फॉर्मेशन पास करूँगी, तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे मेरे जो प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है एज अ सैटेलाइट बेस्ड, मैं इन्फॉर्मेशन उनको पास करने वाली विदाउट नेटवर्क। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारा जो है ये नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क नहीं रह पाता है। इवन तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक कनेक्शन विद द पीपल एंड उनको अवेयर करना कि जैसे कि हमारा ये जैसे अर्थक्वेक हो रहा है या सुनामी आने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन सब पास होने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। आजकल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मेरा एक खुद का नया इन्वेंशन है, जो हम ये करने वाले, जो इन्फॉर्मेशन जो है सैटेलाइट बेस्ड पास करेंगे, जहाँ पे उनको सारे पब्लिक को ये चीज़ पता चल जाएगा कि जैसे सुनामी आने वाला है, दे हैव टू गो लिटिल, कहाँ जाना है, वैसे टाइप का उनका इन्फॉर्मेशन पास होगा। तो अभी और भी नया टेक्नोलॉजी इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं इंडिया में भी, तो मेरा भी उसमें एक इन्वॉल्वमेंट है कि हम कैसे नॉर्मल जनरल पब्लिक्स को इन्फॉर्मेशन पास करें, बिकॉज वहाँ पे जो कैम्बल बे का जो एरिया है वो बहुत ही दूर है। सब पीपल्स जो रहते, पब्लिक जो रहते, बहुत दूर एरिया में रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैम्बल बे में अभी फ़िलहाल तो ये कैम्बल बे के लिए प्रोजेक्ट है। आगे चलकर मैं खुद जितना भी हमारा आइलैंड्स है उसमें, इस आइलैंड्स में ये चीज़ को इंक्लूड करना चाहूँगी एक एक करके। हमारे आइलैंड्स के लिए ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं हाईलाइट करके आगे बढ़ते हुए जाऊँगी। तो ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट नेटवर्क, उनको ये पास होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट सुनामी, कि उनको कैसे उस चीज़ को लेके जागरूक होना है, कहाँ उनको जाना है, कैसे जाना है। एंटायर सर्वे उनके ऊपर कर रही हूँ मैं कंप्लीट। एंड इवन दो इट इज़ इस प्रोजेक्ट के साथ भी इनकॉइज ऑल्सो भी कनेक्टेड है। तो जहाँ पर सारे जो डिज़ास्टर से रिलेवेंट जो हमारा सुनामी के ऊपर होता है वो सारा वहाँ से कांटेक्ट रहता है। तो हमारा ये सारा प्रोजेक्ट उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है आप जिस रिसर्च में अभी आप हो? अभी जो स्टेटस है, अभी ऑलमोस्ट मेरा 50% हो चुका है। मैं अभी पिछले कुछ महीने पहले मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है, जनरल पब्लिक से भी बात किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ फेस किया था बिफोर सुनामी, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने अभी फेस कर रहे हैं, वो सारा चीज़ के हिसाब से हम लोग एक मैप बना रहे हैं, जहाँ पर जैसे कब सुनामी आता है तो कहाँ उनको जाना है, कैसे उनको जाना है, कौन उनको गाइडेंस देंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी बहुत इनके लिए कर रहे हैं, जैसे उनको रिस्पांस टीम बता रहे हैं, उनको मॉक ड्रिल दिया जा रहा है, सारी डिटेल्स उनको दे रहे। वैसे ही मैं भी उनके साथ ही उनको बता रही हूँ कि मैपिंग कर रही हूँ, कैसे अगर सुनामी आता है इस जगह से तो उनको कहाँ पे कैसे रिस्पांस देना चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग
ऐसा मॉक ड्रिल वैसे टाइप का अभी अभी जस्ट हमारा थोड़ा इनिशिएटिव हो चुका है और थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड अभी करना है। और मुक्ता, आप 33 इयर्स ओल्ड हो और इस एज में इतना मैच्योरिटी और जिस हिसाब से आपके अवार्ड्स और मेडल्स हम देख पा रहे हैं, तो मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि आपका मतलब रुझान इसी चीज़ में था कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है, रिसर्च में ही जाना है, या कुछ और फील्ड आपने चूज़ किया था? एक्चुअली इनिशियली मैं सोची नहीं थी कि मैं ये फील्ड में आऊँगी। जैसे जैसे टाइम आता गया, मोमेंट लेते गई, सब एक्सपर्ट से मिलते गई, तो मुझे आइडिया लगता गया कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे लिए ये बना हुआ है। तो उस सोचते हुए मैं आगे बढ़ते गई एंड देन मैं इस फील्ड में आ गई कि अब मुझे ये रिसर्च करना है, रिसर्च। तो अराउंड आई थिंक 5 इयर्स बैक मैंने ये शुरू किया था। और ये जो आइडिया सुनामी के ऊपर, मैं जब सुनामी 2004 में आया था, तो इट वाज मुझे ये चीज़ का एहसास था कि कैसा होता है सुनामी, कहाँ पे मतलब क्या सिचुएशन रहता है वो टाइम। तो उस टाइम में मैं छोटी थी, ऐसे 10th में थी मैं, तो मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोजेक्ट करूँगी या मैं कुछ पब्लिक के लिए करना चाहती हूँ, ऐसे सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को हैंडल कर सके, अपने आप को कैसे बचा सके। तो उस टाइम से मैंने ये सोच लिया था कि कुछ तो करना है सुनामी के ऊपर या कुछ रिसर्च। तो वैसे करते करते अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ कि एज ए साइंटिस्ट बनकर मैं अपने अंडमान के लिए ये प्रोजेक्ट अपने आप से डिज़ाइन करके मैंने अपना पूरा अपना कंप्लीट दे दिया था कि इस चीज़ को मैं ये रिसर्च करूँगी करके। तो अभी आगे चल के मैं ये पूरा कंप्लीट रिसर्च बेस्ड, मेरा माइंड भी वैसा ही चल रहा है कि और भी मैं न्यू कुछ इन्वेंट करूँ। जैसे मेरा पेटेंट हो गया है, मेरा खुद बहुत सारा पब्लिकेशंस है जो अच्छे इंडेक्स्ड जर्नल्स में हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे और जो रिसर्चर होते हैं वो और उसको रीड कर पाते हैं, तो उससे उनको और आइडिया जनरेट होता है कि वो और क्या कर सके एज अ फ्यूचर वर्क। तो वैसे ही मैं अभी अपने आप को वैसे ही फील्ड में ढाल चुकी हूँ कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर रिसर्च विच हैज़ टू बी यूज़फुल फॉर इंडिया। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहता है करते समय कि मैं अपने इंडिया के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने इंडिया के लिए और कौन सा नया रिसर्च करूँ जिससे ये चीज़ का उनको बेनिफिट हो, हर एक पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये चीज़ का बेनिफिट। एक्चुअली मेरा जो फील्ड है वो है इंजीनियरिंग का। तो अब मैं क्या कर चुकी हूँ, मेरे इंजीनियरिंग फील्ड को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ, कंबाइन करके ज्योग्राफी के साथ में मर्ज करके आपका ये डिफरेंट फील्ड हो गया, उस फील्ड के साथ मैं मर्ज करके रिसर्च कर रही हूँ। तो ये एज एन इंजीनियरिंग फील्ड को हम लोग कहाँ कहाँ मर्ज करके रिसर्च कर सकते हैं, ये है मेरा टारगेट। और मैं वैसे ही अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ और आगे भी करना है। बहुत सारा चीज़ मेरे दिमाग में है जो मेरी इंडिया के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं करना चाहूँगी। आप अंडमान से हो जी, स्कूलिंग वगैरह आपने यहीं की है, तो कभी ऐसा लगा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी कुछ लगा है? एक्चुअली ऐसा इतना तो नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे कर रही हूँ कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं भी है तो मैं अपने आप से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती हूँ। ढूंढ कर मैं कहाँ से अपना बेनिफिट या अपना कॉलेज, अपना जैसे कि हो गया हमारा फील्ड रिसर्च हमारा इंडिया के लिए, वैसा मैं ढूंढते हुए निकलती हूँ। जैसे कि अभी अपॉर्चुनिटी तो अंडमान अभी डेवलप्ड हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, डेवलप बहुत हो चुका है डेवलप, और भी इस चीज़ में और आगे चल के और अच्छा होगा मुझे पता है। बट मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, वैसे हम यहाँ के लोग भी मिलकर जो कुछ अपना खुद का आइडिया या रिसर्च बेस्ड आइडिया लगाकर जो अपने अंडमान को डेवलप कर सके। मैं ये जो प्रोजेक्ट ली थी, इवन दो आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट इन कैम्बल बे, तो मैं ये नहीं सोची कि मैं बाहर के भी प्रोजेक्ट कर सकती थी, बट मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि मैं एक अंडमान की कैंडिडेट हूँ, तो मेरा फर्स्ट ये होगा कि मैं क्यों ना अपने अंडमान से शुरू करते हुए आगे बढ़ूँ। तो इसीलिए मैंने सबसे लास्ट जो छोर है हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से मैंने कैम्बल बे के लिए शुरू किया ये प्रोजेक्ट। तो वैसा ही मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि कुछ भी अगर इनोवेटिव करना है तो मुझे ये अपने अंडमान से शुरू करते हुए आगे बढ़ूँगी। तो वैसा अपॉर्चुनिटी तो और भी आएगा, और ये अभी हमारा अंडमान निकोबार भी बहुत डेवलप्ड हो चुका है और आगे चल के और डेवलप्ड होगा, तो उसमें मैं भी एक पार्ट बनना चाहूँगी डेवलपमेंट के लिए। मुक्ता, आपको मिनिस्ट्री की तरफ से यंगेस्ट साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ का कुछ अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में भी बताएं। जी, यही है हमारा जो यंगेस्ट साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा स्कीम होता है विच इज़ फॉर 3 years। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये हमारा व्हेन आई वाज डूइंग, ये जो रिसर्च के बेस में रहता है, एज एन डॉक्टरेट करने के बाद में ये स्कीम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवर्टाइज्ड होता है। और वो उसमें क्या होता है, आपका खुद का प्रपोजल यू हैव टू डिज़ाइन। वो प्रपोजल में आपका प्रपोजल ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि उसमें आपका न्यू इन्वेंशन कुछ हो, जैसे कुछ आप न्यू चीज़ क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ न्यू रिसर्च कर रहे हो जो विच इज़ हैज़ नॉट बीन डन बाय समवन एल्स।
तो वैसा करके आपको एक खुद का रिसर्च कंप्लीट आपका बजट के बेस में, कंप्लीट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइटम्स यूज्ड होगा, कैसे आप करोगे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स अबाउट व्हाट इज़ द बेनिफिट गिवन फॉर द पब्लिक एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स हैज़ बीन टेकन बाय अदर सोर्स। तो वो सारा चीज़, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई और कर चुका है, वो सारा चीज़ देखते हुए हमें ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन करने के बाद में आपका स्क्रूटनिंग होता है। ये ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है ये वाला स्कीम ऑफ यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो देयर विल बी लाइक मोर नंबर्स ऑफ IITs पीपल्स ऑल्सो दे यूज टू सबमिट दिस प्रपोजल्स। तो उसमें आपका अगर प्रपोजल बहुत अच्छा है तो दे विल स्क्रूटनाइज यू। आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू दे विल सेलेक्ट, दे विल चेक कि आपका कैसा चल रहा है, आप कैसे करने वाले हो प्रोजेक्ट को, आपका क्या न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रहे हो, आप क्या चीज़ अपने गवर्नमेंट को दे रहे हो, कैसे आप अपने इंडिया के लिए डेवलप कर रहे हो, क्या कंप्लीट। तो सारा चीज़ देखने के बाद में वो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली आई टू बिकम अ यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, इट टुक्स अराउंड 2 years। तो ऑलमोस्ट तो ये जो मेरा हार्ड वर्क है, आफ्टर 2 years मैं उस चीज़ को सबमिट कर पाई एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज एन यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। सो इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद में यू कैन नॉट डिज़ाइन कि अभी मैं बैठी हूँ अभी रिसर्च के लिए। इट हैज़ टू बी फॉर्मलाइज्ड, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अच्छे से डिज़ाइन करना होता है। तो एक एक चीज़ डिज़ाइन, क्या आपका, अगर आप ये कर रहे हो तो क्या आपका ये सही जाएगा, आपका इसका क्या डिसएडवांटेज है या एडवांटेज, आपको दोनों लेते हुए आगे बढ़ना है। तो उस बेस में आप देखते हुए आगे बढ़ोगे अपने रिसर्च को आइडिया लेकर। तो वैसा ही मैंने अपना प्रपोजल सबमिट किया था मिनिस्ट्री को। तो मिनिस्ट्री इवन दो बहुत इम्प्रेस्ड हुई ये प्रपोजल देखने के बाद में एंड देन दे डिसाइडेड ओके। तो आफ्टर आस्किंग मैनी क्वेश्चन देयर वर बीन नंबर ऑफ पैनल पीपल्स, साइंटिस्ट, आप लोग साइंटिस्ट बैठे रहते हैं उसमें एंड दे यूज टू क्वेश्चन यू एंड यू विल गेट ओनली 10 minutes टाइम टू प्रूव योर सेल्फ अबाउट योर प्रोजेक्ट। देन उसके बाद ये रिजल्ट आता है कुछ महीने बाद। तो आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया था? ये पूरा कंप्लीट अंडमान निकोबार का सुनामी के ऊपर किया था। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग का फील्ड को ज्योग्राफी और सुनामी, जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, उसके साथ में कंबाइन करते हुए मैंने अपना डिज़ाइन को बनाया। तो अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगा, बहुत जल्दी होगा एंड ऑलमोस्ट मेरा जो प्रोटोटाइप है वो रेडी हो चुका है। अब उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देके वहाँ जाके काम कंप्लीट करना होगा। मुक्ता, आपने काफ़ी सारे डिटेल्स में हमें बताया कि आपने क्या क्या अचीव किया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है और क्या करने जा रहे हो? अभी मैं अपना खुद का नया फिर से एक प्रपोजल लिख रही हूँ जो भी मैं फिर मिनिस्ट्री में सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद में फिर वो प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट हो जाता है देन अगेन आई विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड। मैं उस चीज़ को डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। वो भी मेरा टारगेट यही है कि मैं उस प्रोजेक्ट को भी अंडमान से ही शुरू करूँ। तो हमारे अंडमान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसमें मैं एक दूसरे आइलैंड से शुरू करते हुए आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरा अभी खुद का अभी नया एक रिसर्च डिज़ाइन कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मैं उस प्रपोजल को जैसा कॉल अप आएगा तो मैं प्रपोजल सबमिट करूँगी एंड वो भी रहेगा ऐसे ह्यूमन साइंटिस्ट के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो अगर इनकेस वो भी हो जाता है तो देन इट विल बी वेल एंड गुड। एंड फ्यूचर का मेरा जो है और आगे प्लान यही है कि ऐसे ही अपने माइंड को मैं कन्वर्ट करते रहूँगी अपने, जैसे कि रिसर्च के न्यू इन्वेंशन, न्यू थिंग्स, न्यू क्या अपना जो इंजीनियरिंग को मैं कहाँ पे फिर से लेकर आऊँ, मैप करूँ, मर्ज करूँ और कैसे लोगों को गाइड करूँ। मेरे खुद के बहुत सारे रिसर्चर्स स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी ऐसे गाइड करती हूँ ताकि कुछ एक न्यू, जब हम कुछ करते हैं न्यू इन्वेंशन या न्यू टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं, अपना खुद का डिज़ाइन को हम अपने इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, वैसा ही कुछ नया मैं उनके लिए भी कर रही हूँ, उनको भी गाइडेड कर रही हूँ ताकि वो भी कुछ आए तो एक अपना कंप्लीट आउटपुट के साथ आए और वो जो प्रोजेक्ट करे तो भी वो अपने इंडिया के लिए यूज़फुल हो। ये मेरा कंप्लीट विजन रहेगा। जो भी आजकल के बच्चे हैं, जो भी अपकमिंग जनरेशन है, मैं उनको ऐसे मोटिवेट कर रही हूँ कि दे हैव टू कम अप विथ सम ऑफ द गुड सोल्यूशन विच इज़ यूजफुल फॉर इंडिया as in a technology based और science based and an engineering based। and even though अगर student engineering का नहीं भी हुआ तो all subjects are very good and important। तो वो subjects को भी हम कैसे अपने engineering में merge कर सकते हैं दूसरे subjects को, वैसे खुद का project डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग। पेरेंट्स के लिए
मतलब खुशी की बात है, गर्व महसूस करते होंगे आपको लेकर के। आप सिंगल चाइल्ड हो अपने? नहीं, मैं मेरी और एक सिस्टर है जो भुवनेश्वर में सेटल्ड है। और पापा मम्मी तो हमेशा मुझे इनकरेज करते, इवन दो कुछ भी होता है तो दे इनिशियली से कि अगर आपको जाना है तो आप कहीं पे भी जाइए। इवन दो दे हैव सपोर्टेड मी टू मूव टू मलेशिया ऑल्सो, इन नेपाल ऑल्सो मैं अकेले जा पाई हूँ बिकॉज ऑफ ओनली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड माई हस्बैंड सपोर्ट। तो सभी जो भी मेरे साथ रहते हैं तो हमेशा इनकरेज करते हैं मुझे और बोलते हैं कि कभी भी हारना नहीं है, अगर तुम हारोगे तो कैसे होगा, आगे बढ़ते रहो। उस चीज़ को, हारा वाला चीज़ को भी ऐसे लेते हुए जाओ कि वो आपका एक प्रैक्टिस है, तो उससे आप क्या होगा, आप और पॉजिटिव हो जाओगे। तो उस चीज़ को, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव वे में आगे लेते हुए हम चलना है हमें। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा हमेशा मुझे यही बोलते हैं, कभी भी हार नहीं मानो, अगर एक बार हार होता है तो भी फिर ट्राई करो, उससे डबल मेहनत करके ट्राई करो और आगे बढ़ते रहो और आगे जाते रहो। तो हमेशा उनका फुल सपोर्ट रहा है मुझे, इसलिए आज मैं इस मुकाम में हूँ कि इतना आगे बढ़ पाई हूँ। सिर्फ मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने डॉक्टर मुक्ता जगदीश को सुना और उनके अचीवमेंट्स को जाना, आप लोगों ने अपकमिंग जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो अभी चल रहा है एग्जिस्टिंग, उसके बारे में आप लोगों को पता चला। महज 33 इयर्स ओल्ड हैं मुक्ता और काफ़ी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और उनका जिस तरह से उनका विजन है कि वो इंडिया को सर्व करना चाह रही हैं, इंडिया के लिए कुछ करना चाह रही है और जो भी उनका इन्वेंशन है, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडमान से ही स्टार्ट करना चाह रही है क्योंकि वो अंडमान से हैं और अंडमान को साथ ले करके चलने का जो उनका जज्बा है, जो उनका थॉट है, वो काबिल तारीफ़ है। और हमारा भी बेस्ट विशेज़ है मुक्ता को कि वो आगे काफ़ी ग्रो करे, पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों को डॉक्टर मुक्ता जगदीश का ये एक छोटा सा मुलाकात जो हमने आप दर्शकों के साथ साझा किया है आपको पसंद आया होगा। अपने बेस्ट विशेस मुक्ता को ज़रूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।